हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी ए सचिन जैन फ्रॉम जोधपुर। आज मैं आप सभी के साथ जीएसटी से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू डिस्कस करने जा रहा हूं। क्या ऐसे सभी बायर या फिर रिसिपिएंट जो अपने सप्लायर को इनवॉइस और डेबिट नोट की डेट से 180 दिन में पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो क्या उनको अपने आईटीसी को रिवर्स करना होगा? तो यहाँ पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट का सेकेंड प्रोवाइजो ये कहता है कि ऐसे सभी बायर या फिर रिसिपिएंट जो अपने सप्लायर को 180 दिन में पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा? अपनी आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। यहाँ पर आईटीसी के रिवर्सल के साथ साथ उनको जो इंटरेस्ट है उसका भी पेमेंट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट का पेमेंट 18% की रेट से होगा। यहाँ पर एक और बात निकलकर सामने आती है कि अगर बायर या रिसिपिएंट के द्वारा पेमेंट कर दिया जाता है अपने सप्लायर को, तो उस केस में जो आईटीसी का कंपोनेंट था वो तो वापस बायर को मिल जाएगा, लेकिन जो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट था वो बायर को नहीं मिलेगा। मतलब इंटरेस्ट बायर की कॉस्ट का पार्ट होने वाला है। तो यहाँ तक हमने सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के सेकंड प्रोवाइजो को समझा। अब हम लोग उन सिचुएशन की बात करते हैं जहां पर ये वाला प्रोवाइजो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर टोटल 4 ऐसी सिचुएशन है जहां पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट का सेकंड प्रोवाइजो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आइए वन बाय वन हम उन सिचुएशन के बारे में जानते हैं। सिचुएशन नंबर 1, आरसीएम के केस में, मतलब जहां पर बायर या फिर रिसिपिएंट आरसीएम की लायबिलिटी के अंदर, मतलब रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे करने के लिए लायबल हो, तो उस केस में ये वाला प्रोवाइजो एप्लीकेबल नहीं होता है। सिचुएशन नंबर 2, पार्शियल पेमेंट के केस में। पार्शियल पेमेंट को हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मैं एक बायर हूं और अगर मैंने अपने सप्लायर से 1 लाख रुपए का माल खरीदा है और अगर मैंने 180 दिन के अंदर 50,000 रुपए का पेमेंट कर दिया और बैलेंस जो 50,000 बचा उसका मैं पेमेंट 180 दिन में नहीं कर पाया, तो यहाँ पर मैं केवल जो 50,000 जिसका मैं पेमेंट 180 दिन में नहीं कर पाया हूं, उसकी आईटीसी को रिवर्स करने के लिए ही लायबल होऊंगा, और जिसका पेमेंट मैंने कर दिया है उस पर आईटीसी रिवर्सल का क्वेश्चन अराइज नहीं होता है। सिचुएशन नंबर 3, सिचुएशन नंबर 3 के अंदर शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट आता है। मतलब शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में जो भी ट्रांजेक्शन कवर होते हैं उनके ऊपर ये वाली सेक्शन, मतलब सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट का सेकंड प्रोवाइजो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कि शेड्यूल 1 के अंदर कौन कौन से ट्रांजेक्शन कवर होते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 1, इमूवेबल प्रॉपर्टी का परमानेंट ट्रांसफर या फिर डिस्पोजल। ट्रांजेक्शन नंबर 2, डिस्टिंक्ट पर्सन या फिर रिलेटेड पार्टी के साथ किए जाने वाले ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन नंबर 3, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जहां पर मैं अपने रिलेटेड पर्सन या फिर अदर पार्टी से कोई भी माल इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस खरीदता हूं, तो उस केस में भी ये वाली सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। ट्रांजेक्शन नंबर 4, प्रिंसिपल और एजेंट के केस में, जहां पर प्रिंसिपल अपने एजेंट को माल भेजता है और एजेंट क्या करता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पर वो गुड्स सेल करता है, तो उस केस में भी ये वाली सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होती है। मतलब 180 दिन वाला टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने टोटल 3 सिचुएशन हम पढ़ चुके हैं या जान चुके हैं। अब हम लोग चौथी सिचुएशन के बारे में जानते हैं। चौथी सिचुएशन है जहां पर कोई एक्सपेंडिचर करने की लायबिलिटी तो सप्लायर की थी, लेकिन अगर सप्लायर के बिहाफ पे कोई एक्सपेंडिचर बायर करता है, तो उस केस में भी ये वाली सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होती है। यहाँ पर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट भी यही बोलता है कि ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जिसको करने की लायबिलिटी सप्लायर की थी, लेकिन वो एक्सपेंडिचर सप्लायर के बिहाफ पर बायर करता है, तो उस केस में उसे डीम्ड पेड माना जाएगा। तो इस तरह से यहां तक हमने सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी का सेकंड प्रोवाइजो समझा और उसके एक्सक्लूजन्स को जाना। अब मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा, जिसके माध्यम से हम ये समझेंगे कि कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर अगर 180 दिन में पेमेंट नहीं भी किया जाए तो भी आईटीसी रिवर्सल का क्वेश्चन नहीं आता है। और इसी के साथ कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल हम ये भी लेंगे कि किस तरह से हम लोग लिटिगेशन के केस में आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि हम लोग ने 180 दिन में रिवर्सल के लिए लायबल नहीं है। तो सबसे पहला एग्जांपल है नेट ऑफ या नेट लायबिलिटी या नेट एडजस्टमेंट का केस। इसको हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मेरा एक बायर है जिससे मैंने 1 लाख रुपए का माल खरीदा। उसने मुझे 5% की जीएसटी लगा के दी, मतलब मैं उसको 1,05,000 रुपए देने के लिए लायबल हूं। अब मैंने भी उसी सेम बायर को माल बेचा है
50,000 रुपए का और उसके ऊपर 5% जीएसटी लगाई, मतलब वो मुझे 52,500 रुपए देने के लिए लायबल है। यहाँ पर जो 52,500 रुपए का फिगर है वो हम नेट एडजस्ट कर सकते हैं और जो बैलेंस 52,500 है उसका पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने नेट एडजस्टमेंट किया है वो 180 दिन के अंदर पेमेंट माना जाएगा। यही डिसीजन तमिलनाडु की ट्रिपल AR अथॉरिटी ने MRF लिमिटेड के केस में भी दिया और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नेट एडजस्टमेंट होता है उस केस के अंदर 180 दिन में उन्हें एडजस्टेड माना जाएगा और पेड माना जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, जो मेरा एग्जाम्पल नंबर 2 है वो कोविड-19 से रिलेटेड है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के पीरियड को एक्सक्लूड करने के लिए जो बायर और सेलर है उन्होंने प्रायर एग्रीमेंट कर लिया कि जो लॉकडाउन वाला पीरियड है वो क्या होगा, 180 दिन के लिमिट के अंदर काउंट नहीं होगा, मतलब वो एक्सक्लूड होगा। उस केस में जो लॉकडाउन वाला पीरियड है वो 180 दिन की लिमिट में से निकाल दिया जाएगा और बैलेंस जो पीरियड है उसे काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पर बात ये निकल करके आती है कि अगर प्रायर एग्रीमेंट नहीं था और उन्होंने बाद में ये डिसाइड किया, सिचुएशन को देखते हुए बाद में ये डिसाइड किया कि कोविड है और हम लोग पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में उनकी जो क्रेडिट टर्म्स थी उन्होंने उसको रीशेड्यूल किया। तो रीशेड्यूल के केस में भी यहाँ पर फेलियर ऑफ पेमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट का सेकंड प्रोविजो है, जो लैंग्वेज काम में ली हुई है वहां पर लिखा हुआ है फेलियर ऑफ पेमेंट, जबकि यहाँ पर फेलियर ऑफ पेमेंट तो हुआ ही नहीं है। बायर और सेलर दोनों ने मिलकर के जो क्रेडिट की टर्म्स थी उसको क्या कर दिया, रीशेड्यूल कर दिया। जब उन्होंने उस टर्म्स को रीशेड्यूल करके पेमेंट को आगे खिसका दिया तो यहाँ पर फेलियर ऑफ पेमेंट नहीं माना जाएगा और मेरे इंटरप्रिटेशन से यहाँ पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट का सेकंड प्रोविजो ट्रिगर नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, जहां पर बायर और सेलर ने म्यूचुअली एग्रीड होकर के जो उनका क्रेडिट पीरियड है वही 1 साल का डिसाइड किया है। तो उस केस में जब उन्होंने अपना क्रेडिट पीरियड ही 1 साल का डिसाइड किया है तो वहां पर जो 180 दिन वाली टाइम लिमिट है वो मेरे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट के सेकंड प्रोविजो में वहां पर फेलियर ऑफ पेमेंट वर्ड काम में लिया हुआ है, जबकि इस केस में फेलियर ऑफ पेमेंट तो हुआ ही नहीं है। यहाँ पर तो हमने हमारी क्रेडिट टर्म को ही उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है कि हमारी क्रेडिट टर्म ही 1 साल की है। तो इस तरह से इन एग्जाम्पल से हमने सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट के सेकंड प्रोविजो को और अच्छे से समझा और इस वीडियो में हमने सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट के सेकंड प्रोविजो को, उसके एक्सप्लेनेशंस को और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स को समझा। इसी तरह से अपने नॉलेज को अपडेट, अपग्रेड और बूस्ट करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो सीधा आप तक पहुंच सके। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।